मनसे के कार्यकर्ता जो ये मुद्दा उठा है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। ऐसा ये जो भी इसने मुद्दा उठा है, ये लोगों के विरोध में है। और तुम अगर लोगों के विरोध में जाओगे तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े रहेंगे। और तुम पुलिस को इन्वॉल्व करते हो, इसमें पुलिस का क्या है? अगर तुम डोनेट तुम इतना तुम चीज़ डोनेट करते हो, जैसे तुम बैग डोनेट करते हो, तुम थैली डोनेट करते हो, इसे तुम सेफ्टी इक्विपमेंट डोनेट करते हो ना। और तुम लेटर मारते हो फायर ब्रिगेड को कि ये हटाना चाहिए, तुम उसको लेटर ये मारो कि तुम लोग को तुम ट्रेनिंग के लिए तुम ये करो, रिक्वेस्ट लेटर दो। अगर रिक्वेस्ट लेटर नहीं देना है तो विरोध क्यों करते हो? विरोध करना है तो रिक्वेस्ट लेटर देना चाहिए। और पुलिस क्या करेगी इसमें? पुलिस का क्या काम है? अरे 7,000 जोगियों का मसला है, उसका खाने का मसला है, वो गैस का मसला है, तो उनको भुगत में परेशान क्यों करते? पहला कंप्लेंट कर दो, फिर बाद में कुछ तो सेटलमेंट कर दो और वाह बात रह जाती है। और आप क्या सोच रहे हो कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन में आप खुद को देखते हो, अगर समाज ने चाहा तो? बंजारा समाज नहीं, अगर मुझे सब समाज ने सपोर्ट किया तो मैं खड़ा हो जाऊँगा। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। और आज हम बंजारा यूथ एसोसिएशन के ऑफिस में आए हैं और आज इस एक विषय पर ऐसे बात करेंगे हम, जिस विषय पर बंजारा यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी उस विषय को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो विषय हमने उठाया था सिलेंडर के ऊपर, कि सिलेंडर को ओपन स्पेस पे नहीं रखा जा सकता है, सिलेंडर्स को एक वेयरहाउस दिया जाना चाहिए, सिलेंडर्स के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। तो सिलेंडर के विषय में जो इक्विपमेंट्स नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, उसकी रिगार्डिंग हमारा प्रश्न था डिस्ट्रीब्यूटर से और यहाँ के सरकारी कर्मचारियों से, यानी कि कफरेट पुलिस स्टेशन, बीएमसी, फायर स्टेशंस के जो भी कर्मचारी होंगे उनसे। उस विषय पर आज हमारे से बंजारा यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़े हैं, सेक्रेटरी जुड़े हैं, और उस विषय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बताइए। हाल ही में मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें सिलेंडर के बारे में सब चर्चा हो रही थी, आप कर रहे थे कि सेफ्टी के लिए ये नहीं वो नहीं। मैं देखा आपका वीडियो और उसमें ये मुद्दा आता है कि जो मेरे दोस्तों ने उठाया, जो इधर कपड़े में रहते हैं, उन्होंने मुद्दा क्या उठाया है कि इधर से सिलेंडर हटा लो, इधर से हमको वेयर हाउस चाहिए। पहली बात, वेयर हाउस तो अपने एरिया में 50 मीटर्स के अंदर तो वेयर हाउस है नहीं। दूसरा मुद्दा होता है बच्चे का। उन्होंने बोला कि बच्चे खेलने आते हैं रोड पे बच्चे खेलने की जगह ही नहीं है। बच्चे खेलने के लिए आप अपने घर पे खेलो, क्योंकि वो मेन रोड पे गाड़ी आती है, साइकिल आती है, बाइक्स आती है, तो उधर बच्चे तो खेलने की जगह है नहीं। दूसरी बात क्या है, अगर आपने सिलेंडर को इधर से हटा दिया, इधर जो भी समस्या जो खड़ी होगी ना, वो हमारे लिए होगी खड़ी। जो इधर के जो ये है ना 7,000 घरों के लिए, 7,000 घरों के लिए वो ये हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे घर में गैस सब ख़त्म होता है, अब हम जब बुक करते हैं, बुक करने के बाद 10 या 15 मिनट में सिलेंडर हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है। जब इधर से सिलेंडर हट के बाहर जाएगा, उसको हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सिलेंडर हमारे घर पे जो 10-15 मिनट में आते थे, वो 2 से 3 दिन, 1 से 2 दिन में आएंगे। तो हमारे घर पे वो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल क्या है वो तो हम आपसे पूछेंगे ही, परंतु आपसे सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो खुले रास्ते पर लगाया जा रहा है। कल को अगर सिलेंडर्स को कोई भी आकर, अगर वो 2 वे रोड है और गाड़ी अगर आकर कोई भी ऐसा वहाँ पर एक्सीडेंट बोल सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, इसका प्रश्न था हमारा। आप कह रहे हो कि सिलेंडर्स घर तक आने की दिक्कत होगी, तो इससे बड़ा दिक्कत तो है कि वो एक्सीडेंट अगर हो और झुग्गियों तक की वो जो धमाका होगा वो झुग्गियों तक पहुंचेगी, तो कम से कम जो आप बोल रहे हो 7,000 झुग्गी है, वो सबसे पहले प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये बड़ा दिक्कत नहीं है? आज 20 साल से तो उधर 2 गाड़ी खड़े होती है, 20 साल से सब हुआ नहीं। ठीक है, जितना तुम वेयर हाउस में जितना वो जब तुम भरोगे ना, तो उस पर दिक्कत होती है कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये खुले जगह में रखा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई 2 वे रोड है, वो अगर गाड़ी आकर कहीं ना कहीं लग जाती है सिलेंडर्स को, तो स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, धमाका नहीं होगा। तुमने बोला कि तो स्पीड 20 के वो गाड़ी स्पीड आती है, तो जो सिलेंडर की गाड़ी है उसके पहले तुम लोग ये लगा दो, स्पीड ब्रेकर लगा दो, गाड़ी स्लो हो जाएगी। तो ये सोल्यूशन आप मान रहे हो कि सिलेंडर्स का उपाय ये होना चाहिए? हाँ, उपाय ये होना चाहिए ना।
जनहित में जाओ, जन विरोध में मत जाओ। क्योंकि मनसे के कार्यकर्ता जो ये मुद्दा उठा है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। ऐसा ये जो भी इसने मुद्दा उठा है, ये लोगों के विरोध में है। और तुम अगर लोगों के विरोध में जाओगे तो हम भी तुम्हारे विरोध में खड़े रहेंगे। और तुम तुम पुलिस को इन्वॉल्व करते हो। इसमें पुलिस का क्या है? अगर तुम डोनेट तुम इतने सारे तुम चीज़ डोनेट करते हो, जैसे तुम बैग्स डोनेट करते हो, तुम थैली डोनेट करते हो, इसे तुम सेफ्टी इक्विपमेंट डोनेट करते हो ना। और तुम लेटर मारते हो फायर ब्रिगेड को कि ये हटाना चाहिए। तुम उसको लेटर ये मारो कि इन लोगों को तुम ट्रेनिंग के लिए तुम ये करो। बंजारा यूथ एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका सुझाव हमें दिया कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए जा सकते हैं। उससे जो कार है उनके स्पीड धीमी हो जाएगी और धीमी होने से होगा क्या कि एक्सीडेंट नहीं हो सकते। ये सुझाव उन्होंने दिया। इसी के साथ हमारे साथ अभी बंजारा यूथ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जुड़े हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? जो विषय महाराष्ट्र बंधु पर उठाया गया था कि झुग्गियों के बाहर लगभग 500 से 700 सिलेंडर्स एक साथ दिन में रखे जा रहे हैं, वो सही है या गलत है? देखिए, उठाने वाले तो हर अपनी भाषा को सही समझेंगे, मगर उसको दो पहलू से देखना चाहिए कि ये सही है क्या गलत है। क्योंकि यहाँ 7000 झुग्गियों को गैस सिलेंडर सप्लाई होता है और झुग्गी झुपड़ियों को अपना काम धंधे पे जाने वाले गैस सिलेंडर के लिए खड़ा करना पड़ता, 500 रुपये का वो नुकसान करना पड़ता और गैस सिलेंडर लेना पड़ता है। अगर वो लंबा अगर होता है तो उसको 2 दिन अगर खड़ा किया तो उसका 1000 रुपये नुकसान हो, तो नुकसान तो झुग्गी झोपड़ियों का हो रहा है। और खाना नहीं मिला, समझो खाना नहीं बना टाइम पे, गैस नहीं आया, खाना नहीं बना तो उसको होटल में जाके खाना पड़ेगा। मुझे यही पूछना था, ये जो आप सुझाव दे रहे हो, पेट्रोल के दाम बढ़े सर, फिर भी लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे थे शायद से। काफ़ी लोग थे वो पेट्रोल डाल रहे थे गाड़ियों में, गाड़ी चला रहे थे। 30-40 रुपये झुग्गियों के लिए अगर सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते? मतलब नहीं हो, वो 30-40 रुपया भले हम सामान करेंगे, मगर जब टाइम पे अगर गैस नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा? गैस अगर वो 110 रुपया लीटर में गैस बिक रहा है अपना राइकिल, तो क्रोसिन वो उस भाव में बिक रहा है क्रोसिन, तो लाएगा कैसे लोग? पहली बात, स्लम एरिया में कोई फोलर यूज़ करता नहीं है, बरोबर। पेट के लिए सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है कि घर पे सब उसमें खाना खाते हैं बना के। गाड़ी क्या है? गाड़ी अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। हम तुम्हारे से बात करें गैस का, सिलेंडर का मुद्दा, तुम पेट्रोल पे आ रहे हो। उदाहरण ये था कि पेट्रोल का दाम बढ़ा, फिर भी लोगों ने पेट्रोल यूज़ किया क्योंकि दैट इज़ एन नेसेसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। आई थिंक सो कि सिलेंडर भी लोगों के लिए नेसेसरी है, क्योंकि अगर सिलेंडर ना हो तो लोगों का खाना नहीं बनेगा। उदाहरण यही था कि अगर सिलेंडर में 30-40 रुपये बढ़ जाते हैं लोगों के लिए, तो क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है झुग्गियों को प्रॉब्लम फेस करने का? आप जो बोल रहे हो पेट्रोल का, जब सिलेंडर के पहले तो चूल्हे में सब ये करते, चूल्हे में खाना बनाते थे, ठीक है। अभी सिलेंडर आदमी के बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। घर पे सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर सिलेंडर अगर नहीं रहेगा घर पे, तो एक दिन का अगर नहीं रहेगा तो एक घासलेट की कीमत पहले 20 रुपये थी, अभी 80 या 100 रुपीज़ हो चुकी है। तो मतलब महीने का कम से कम 5-6 रुपये सिर्फ घासलेट में जा रहा है, ठीक है। अभी घासलेट एक्चुअली सरकार ने बंद कर चुकी है। जो भी घासलेट लेना पड़ता तो खाली ब्लैक से लेना पड़ता, उसके लिए गैस का बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहना जरूरी है। और इधर से सिलेंडर हट गया तो इधर ब्लैक मेलिंग चालू हो जाएगा। इधर सिलेंडर सब ब्लैक से बेचना चालू कर देंगे। ओके, तो इस पे सुझाव पे आप क्या बताना चाहोगे? क्या सुझाव है लोगों के लिए? लोगों के लिए जो गैस सिलेंडर का जो गाड़ी है वो वहाँ रहना चाहिए और अपना स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए। वो एक्सीडेंट ना हो, कोई आगे चल के कोई खतरे ना हो लोगों के लिए। और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसके ऊपर क्या आपका कहना है? जिस मनसे के कार्यकर्ता ने जो सिलेंडर का विरोध किया था, मेरा उससे कुछ सुझाव है। पहली बात, जिधर जो 2 गाड़ी खड़ी है सिलेंडर की, तुम उसके बैटरी डिस्प्लेस कर दो, वो वेयर हाउस बन गया। दूसरी बात, तुम बीएमसी 10 मीटर पे दूसरी बात तुम बीएमसी को लेटर दो और बोलो कि 10-10 मीटर में तुम स्पीड ब्रेकर डाल दो।
थर्ड पॉइंट है कि तुम जो बोलते हो हम ये डोनेट करते हैं हम वो डोनेट करते हो, तो तुम एक काम करो, तुम जो 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 उधर गाड़ी खड़ी है तुम उसको सेफ्टी इक्विपमेंट तुम उसको प्रोवाइड कर दो, रिक्वेस्ट लेटर दो। अगर रिक्वेस्ट लेटर नहीं देना है तो विरोध क्यों करते हो? विरोध करना है तो रिक्वेस्ट लेटर देना चाहिए। और पुलिस क्या करेगी इसमें? पुलिस का क्या काम है? अरे 7,000 जोगियों का मसला है, उसका खाने का मसला है, वो गैस का मसला है, तो उनको फुकट में परेशान क्यों करते? पहला कंप्लेंट कर दो, फिर बाद में कुछ तो सेटलमेंट कर दो और वाह बात रह जाती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो विषय उठा था सिलेंडर के ऊपर कि वो अनधिकृत लग रहा है और वहाँ पर लोगों को जो स्टाफ्स है उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सेफ्टी इक्विपमेंट जो है सैंड होता है, फायर एक्सटेंशन होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि वो चीज़ें जिसकी कमी है वो कमी का पूरा करने का हक आपका भी है, क्योंकि ये जो विषय आप उठा रहे हो वो 7,000 झुग्गियों की बात है। ये जो आपका संस्था है बंजारा यूथ एसोसिएशन, हमारे वार्ड में इसका कहीं ना कहीं मात्रा ज़्यादा है। अगर डेटा वाइज देखेंगे तो पॉपुलेशन हमारे वार्ड में ज़्यादा है। और बंजारा यूथ एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हो, आप सेक्रेटरी हो, तो कहीं ना कहीं ये जो नौजवान है ये ऐसा हो सकता है आने वाले बीएमसी चुनाव में कि ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा बंजारा समाज से। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? समाज के लिए हम तो खाली समाज के लिए सपोर्ट करेंगे, हमारे बस्ती के लिए, हमारा विकास के लिए 7,000 झुग्गियों को बचाने के लिए हम खड़ा करेंगे। क्योंकि खड़ा करना हमें जरूर है। हमारा कोई वंशवाद नहीं है, हमारा कोई बच्चा खड़ा होगा, हमारा भाभी खड़ा होगी, हमारा भाई खड़ा होगा, वो नहीं कहे। हम लोग को तो हमारा विकास चाहिए, हमारा बस्ती का सेवक चाहिए, उसके लिए खड़ा करेंगे। और आप क्या सोच रहे हो कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन में आप खुद को देखते हो अगर समाज ने चाहा तो? बंजारा समाज नहीं, अगर मुझे सब समाज ने सपोर्ट किया तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। कौन से पार्टी से देख सकते हैं हम आपको? ये तो कुछ मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, पर खड़ा हो जाऊंगा। तो ये जो आपका एक पहला विषय था सिलेंडर के ऊपर, इसी के बाद हमें और आपके तरफ से विषय हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में? हाँ ज़रूर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा विषय गंभीर है और मन से जिस तरह से वो डायलॉग था उसी का जवाब देते हुए हमें यहाँ पर बंजारा समाज के अध्यक्ष और सेक्रेटरी बंजारा यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं उसका सुझाव देते हुए निचले स्थल पर दिखे। यहाँ पर झुग्गियों की बात थी, उन लोगों को भी यहाँ पर लेते हुए उनके साइड से उनके नेतृत्व में ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाना चाहिए, इससे एक्सीडेंट्स नहीं होगा। अगर आप जितना विरोध कर रहे हो उसी के सोल्यूशन पर आप उनको फायर एक्सटेंशन सैंड्स ये सब प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। समाप्त करते हैं। महाराष्ट्र बंधु के साथ बने रहिए और अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर बताइए कि विषय कैसा था।